हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद से एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। अक्सर एक महिला जब उसका गर्भपात या मिसकैरेज हो जाता है तो वो काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो जाती है। जानते हैं उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि क्या वो दोबारा प्रेग्नेंट हो पाएगी, क्या वो प्रेगनेंसी अगली बार 9 महीने तक कैरी कर पाएगी। उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो यह है कि क्या वो अब अगली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड है, और अगर है तो वो अगली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस कब से स्टार्ट कर सकती है। तो लेट मी टेल यू ऑल कि ऐसा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि आप एक गाइडलाइन दे दी हो कि आप अगले महीने प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर सकते हैं या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। रादर जब पेशेंट्स मुझसे यह सवाल करते हैं तो मैं उनसे सबसे पहली चीज़ ये बोलती हूँ कि जस्ट गो बैक होम एंड रिलैक्स, क्योंकि वंस यू रिलैक्स आपके हार्मोन्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, चाहे वो मिस्ड अबॉर्शन हो या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण होता है। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अगेन, क्या सिर्फ हार्मोनल बैलेंस ही सब कुछ है? आई वुड रादर से नो। इंसान को फिजिकली या इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है बिफोर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। क्या हम जब कहते हैं कि फिजिकली बैलेंस होना, तो उससे हम क्या कहना चाहते हैं पेशेंट से? मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब आपका मिसकैरेज हुआ है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, जैसे कि प्रोटीन्स का या हीमोग्लोबिन का। तो पहले घर जाकर जब अगले प्रेगनेंसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे पहले आप अच्छे से खाइए पिए, वो चीज़ें खाइए जो आयरन रिच है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। उसके अलावा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। अगेन, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ चना। All these things will help you to regain the iron content in your diet. You can have beetroot, you can have अनार, आप अनार खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू रीगेन द आयरन कंटेंट इन योर बॉडी। अगेन, हम और क्या कर सकते हैं? मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि जब आपको अगले 1 से 2 पीरियड्स आपको लगे कि नॉर्मल आने लगे हैं, तो यह सिग्निफाई करता है कि शायद कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हुए हैं। बट उससे पहले एक इंसान को यह देख लेना चाहिए कि कहीं अभी भी कुछ इमोशनल लेबिलिटी तो नहीं है, वो इमोशनली वीक तो नहीं फील कर रहा है अपनी अगली प्रेगनेंसी से पहले। नाउ देयर आर सम पीपल जिनको फर्स्ट 3 मंथ्स में ये लॉस हुआ है, एंड देयर आर सम पीपल जिनको 3 से 6 मंथ्स में ये लॉस हुआ है। तो हर एक प्रेगनेंसी के लॉस के कारण हमेशा अलग अलग होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू वॉन्ट टू बिकम प्रेग्नेंट अगेन। क्या हमें पहले ही अबॉर्शन, अगर वो शुरू के 3 महीने में हुआ है, तो उसे इवैल्यूएट कराना चाहिए? तो जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है जब 2 से 3 अबॉर्शंस आपके हों, उसके बाद ही इवैल्यूएशन कराना चाहिए। उसके अंदर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि क्यों हुआ। कभी कभी जेनेटिक्स टेस्टिंग की भी ऐसे केसेस में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिफोर यू प्लान फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाने चाहिए, आप फिजिकली इमोशनली हार्मोन्स आपके नॉर्मल हो जाने चाहिए। अगेन, आपकी डाइट लाइफस्टाइल बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। और अगर आपके मल्टीपल अबॉर्शंस हैं तो यू शुड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड बिफोर योर प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। मोरओवर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि जब आप अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान करें, उससे पहले पेरी कंसेप्शनली अपने सारे टेस्ट करवाइए, और साथ ही साथ फॉलिक एसिड को अपने ब्लड में एडिक्वेट मात्रा में लेकर रखिए, ताकि जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। थैंक यू।